नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट खबरों के साथ। कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो के फाइनल में उतरेंगी। कमलप्रीत पदक जीतने में कामयाब रही तो एथलेटिक्स में मेडल लाने वाली वो पहली भारतीय बन जाएंगी। आज भारत की महिला हॉकी टीम का मैच। महिला हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेंगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। रविवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से मात दी। जीत के हीरो भारतीय गोलकीपर PR श्रीजेश रहे। उन्होंने 4 बेहतरीन बचाव किए। भारत के लिए दिलप्रीत सिंह ने 7वें, गुरंजन सिंह ने 16 और हार्दिक सिंह ने 57वें मिनट में गोल किया। भारत ओलंपिक में 49 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंची थी। इससे पहले 1972 में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। हालांकि भारतीय टीम ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। सिंधु ने चीन की बिंगजियांगो को सीधे गेम में 21-13, 21-15 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। इससे पहले रियो ओलंपिक 2016 में सिंधु ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने PV सिंधु को जीत के लिए शुभकामनाएं दी। अनुराग ठाकुर ने कहा, बार बार सिंधु ने देश का मान बढ़ाया। टोक्यो ओलंपिक में सिंधु के मेडल जीतने के बाद देश में जश्न का माहौल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बधाई दी। PV की सिंधु की जीत पर PM मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। कांस्य पदक जीतने के लिए बधाई। PM ने कहा, भारत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर PV सिंधु को बधाई दी। विज ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर PV सिंधु को शुभकामनाएं दी। आज सावन का दूसरा सोमवार कृतिका नक्षत्र लगने के कारण इसका महत्व बढ़ गया। भक्त भगवान शिव की प्रार्थना करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोरोना के चलते उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा महाकाल की भस्म आरती बिना श्रद्धालुओं के हुई। महाकाल मंदिर में जिला प्रशासन ने कोविड गाइडलाइंस लगाई हुई है। मास्क डिस्टेंसिंग के साथ ही श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर 48 घंटे के अंदर ही कोरोना नियम नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जम्मू कश्मीर के सांबा में आर्मी कैंप के पास 4 संदिग्ध ड्रोन देखे गए। कल भी जम्मू में डोमा में एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाया। शहीदों के सम्मान में बीजेपी प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बहल कस्बे से तिरंगा यात्रा की शुरुआत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ और कृषि मंत्री तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालने पर विरोध न करने की अपील की। 1 अगस्त से शुरू हो रही बीजेपी की तिरंगा यात्रा का किसान नहीं करेंगे विरोध, जिससे किसानों पर तिरंगे के अपमान का आरोप न लगे। बीजेपी की चाल को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया, हरियाणा में बीजेपी की तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा के किसानों से कहा कि बीजेपी की तिरंगा यात्रा किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश। टिकैत ने हरियाणा के किसानों से अपील करते हुए कहा कि तिरंगे के सम्मान में 15 अगस्त को देखते हुए कोई भी किसी तरह का यात्रा का विरोध न करे।
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि साल 2019-20 में अवैध खनन पर बैन लगाया गया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार के राजस्व को करोड़ों का इजाफा हुआ था। बल्लभगढ़ विधानसभा में देश के कोने कोने से लोग करते रहते हैं उनके प्रयास कि बल्लभगढ़ विधानसभा में किसी भी तरह लोगों को परेशानी न हो। कुरुक्षेत्र की शाहबाद में बीजेपी नेता कृष्ण बेदी और अन्य भाजपा नेता पहुंचे, जिसका किसानों ने जमकर विरोध किया। बैठक स्थल के बाहर काले झंडे दिखाए गए। किसान नेताओं का कहना है कि जहां जहां भाजपा की बैठक होगी वहां वहां हम विरोध करने के लिए पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जिन जिन जगह बैरिकेडिंग की गई थी ताकि किसान आगे ना आ सके। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला से मुलाकात की। ये मुलाकात गुरुग्राम में ओपी चौटाला के निवास पर हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बिजली की दर 37 पैसे प्रति यूनिट सस्ती करने की घोषणा की। बेहतर योजना के कारण डिस्कॉम ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पिछले साल की तुलना में लगभग 46 पैसे प्रति यूनिट की औसत बिजली खरीद लागत में हासिल की थी। लागत में कमी के इस लाभ को आगे उपभोक्ताओं को प्रदान करने के लिए सरकार ने अब से उपभोक्ताओं के लिए किए जा रहे 37 पैसे FSA को माफ करने का फैसला लिया। बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 100 करोड़ रुपए की प्रति माह का राहत मिलेगी। आपको बता दें, कृषि उपभोक्ताओं के संबंध में FSA का बोझ पहले से ही राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली की दर 37 पैसे प्रति यूनिट सस्ती करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश की पहली बार ऐसा हुआ जब इतनी बड़ी राहत बिजली उपभोक्ताओं को मिली है। पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से विधायक गीता भुक्कल ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत खेल नीतियों की वजह से खिलाड़ियों का मनोबल टूटा। गीता भुक्कल ने कहा कि दोनों ही सरकारों की गलत खेल नीति की वजह से खिलाड़ी हतोत्साहित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हुड्डा शासनकाल में पदक लाओ और पद आओ की नीति से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा। कांग्रेस की खेल नीति का ही परिणाम था कि उस दौरान दूसरे देशों से भी खिलाड़ी ये महसूस करते थे कि यदि वो हरियाणा में पैदा होते तो रोजगार मिलने के साथ साथ वो करोड़पति बन सकते थे। होडल में किसानों की लगभग 300 एकड़ धान की फसल बारिश की वजह से ओवरफ्लो होने के कारण जलमग्न हो गई। होडल विधायक जगदीश प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने हर मदद का भरोसा दिया, जिसके बाद उन्होंने जिला उपायुक्त नरेश नरवाल को इस बारे में जानकारी देते हुए समस्या के समाधान को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए।
राजधानी दिल्ली में सुबह से हुई बारिश के बाद एक बार फिर मौसम खुशनुमा हुआ। वहीं राजधानी के कई इलाकों में सड़कें जलमग्न नजर आईं। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल सहित कई राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई। लगातार हो रही बारिश की वजह से फरीदाबाद की सड़कों पर जलभराव, बल्लभगढ़ के एसडीएम कार्यालय में भी बारिश का पानी भरा। जलभराव से लोगों को काफी दिक्कतें। स्कॉट, मुजेसर, बाटा चौक, नीलम चौक और अजरौदा चौक पर भी सड़कें जलमग्न नजर आई। गोहाना में 70 mm बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश की वजह से मकान की छत गिरी। छत गिरने से पति पत्नी मलबे में दबे। देह व्यापार के आरोप में पुलिस ने 17 लड़कियां समेत 37 लोगों को गिरफ्तार किया। नीलम बाटा रोड पर पुलिस ने एक सूचना के आधार पर छापा मारा। पुलिस के मुताबिक सभी लड़कियां दिल्ली एनसीआर की हैं जो यहां पार्टी के लिए आई थी। वहीं सभी युवक फरीदाबाद के रहने वाले। पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद की रहने वाली एक युवती ने इन सभी लड़कियों को फरीदाबाद से बुलाया था। पुलिस ने 4 दिन पहले ही होटल पर छापा मारा और 44 लोगों को गिरफ्तार किया था। फरीदाबाद में बच्चों द्वारा दूध गर्म करते वक्त दूध गिर जाने से नाराज मां ने बच्चों को बुरी तरह पीटा। बच्चों के कपड़े उतारकर उन्हें घर से बाहर निकाला और वीडियो बना लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने शिकायत देकर आरोपी मां के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जुड़े लोगों का कहना है कि इस मामले में जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा उसी मुताबिक बच्चों की कस्टडी दी जाएगी। डोसी में च्यवन ऋषि की तपोभूमि स्थल पर बनेगा अब पर्यटन स्थल। ऋषि की तपोभूमि डोसी ही पहाड़ी दक्षिण हरियाणा और उत्तरी राजस्थान की सीमाओं पर स्थित है। पहाड़ी का हरियाणा वाला भाग नारनौल में तो राजस्थान वाला भाग झुंझुनू में स्थित है। खिलाड़ियों को हर संभव मदद देना हरियाणा मनोहर सरकार की पहली प्राथमिकता रही। सीएम मनोहर लाल ने महिला हॉकी खिलाड़ी निशा के घरवालों को 5 लाख की आर्थिक मदद दी। सोनीपत की बेटी टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए खेल रही हैं, तो वहीं उनका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। निशा के पिता लकवाग्रस्त हैं और उनकी मां मेहनत मजदूरी करती है। मुख्यमंत्री का शुभकामना संदेश देकर पहुंचे और उनके प्रतिनिधि ओएससी गजेंद्र फोगाट ने ओलंपिक में माता पिता को शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल के ओएसडी हॉकी खिलाड़ी नेहा गोयल के घर भी गए और खिलाड़ियों के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। महम कस्बे के गांव में सैकड़ों किसान टिकरी बॉर्डर के लिए कावड़ लेकर रवाना हो गए। युवाओं की कावड़ यात्रा आज टिकरी बॉर्डर पहुंचेगी। टिकरी बॉर्डर पहुंचकर युवाओं की टोली किसान आंदोलन को मजबूत करने का काम करेगी। किसान और युवाओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी किसान आंदोलन कमजोर समझने की कोशिश न करे। किसान हमेशा मजबूती से आंदोलन लड़ेंगे। सरकार द्वारा जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक आंदोलन मजबूती के साथ जारी रहेगा। धर्मनगरी में सिखों ने महापंचायत से भरी हुंकार। उन्होंने कहा कि गुड़ी प्रकाश का मुकदमा आंदोलन में 15 सदस्यीय कमेटी सरकार से बातचीत करेगी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुनी प्रकाश को लेकर प्रदेश स्तरीय सिख महापंचायत की गई। सोनीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे बदमाश। खरखोदा में बदमाशों ने आरती से दिन दहाड़े गोली मार दी। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने इस वारदात को देख लिया और जोर जोर से शोर करने लगे। आरोपी मौके से इस दौरान फरार हुए। घायल को अस्पताल में किया भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 2 गोलियां सुनील को लगी है। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। इंद्री के भादसो गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत की सूचना मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली। 32 वर्षीय सुखविंद्र ने अपने 2 बच्चों की मौत को घाट उतारने के बाद खुद भी फांसी लगा ली।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। परिजनों का कहना है कि सुखविंद्र की पत्नी सीमा ने अपने 1 महीने पहले अपने पड़ोसी कर्णवीर के साथ शादी कर ली थी। पत्नी की इस हरकत से सुखविंदर लगातार तनाव में था। परिजनों का आरोप है कि कर्णवीर और सीमा के बीच लड़ाई चल रही थी। अंबाला के दुर्गा नगर में 30 वर्षीय विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि कैंट की रहने वाली महिला की शादी राजीव से हुई थी। दोनों पति पत्नियों में विवाद था, जिसके चलते नेहा ने सुसाइड कर लिया। मृतका के परिजनों का कहना है कि यह मामला हत्या का है। करनाल में आयुर्वेदिक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन में वार्षिक महोत्सव की शुरुआत की गई। सम्मेलन में आयुष विभाग पंचकुला के अधिकारी मौजूद रहे। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अनूप भारद्वाज ने कहा कि कोरोना काल में आयुर्वेदिक दवाइयां एलोपैथिक का विकल्प है। बरसात से 2 मकानों की दीवार ढहने से बड़ा हादसा। दीवार ढहने से चपेट में आया ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हुआ। एक महिला के पैर में लगी चोट। कुरुक्षेत्र में युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस जांच अधिकारी का कहना है कि मृतक के परिजनों के अनुसार युवक 3 दिन से लापता था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। 24 वर्षीय युवक ने होटल में आत्महत्या की। युवक बल्लभगढ़ का रहने वाला। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम में जांच कराकर शव को अस्पताल भेजा। पलवल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस अड्डे पर स्थित दुकानों को ध्वस्त किया। दुकानदारों ने जेसीबी से दुकान तोड़ने का आरोप लगाया। दुकानदारों ने दुकान को खाली कराने की साजिश बताई। मौके पर विधायक दिलीप और पुलिस बल मौजूद रहा। फतेहाबाद के जनजीवनपुरा के चोरी करते हुए 2 युवकों को मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया और जमकर उनकी पिटाई की। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के केस। 24 घंटे में 40,627 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 3,16,00,000 के पार। देश में एक बार फिर 424 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश में एक्टिव केस 4,08,000 के पार। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 29 नए मरीज। 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कुल मरीजों की संख्या 7 लाख के पार। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार का वैक्सीनेशन अभियान देश भर में जारी। वादे के मुताबिक सरकार ने 31 जुलाई तक सेट किए गए टारगेट को 94.5% पूरा कर लिया। पुणे स्थित अनुमान लगाया गया कि 31 जुलाई तक कोविशील्ड की 38.6 करोड़ खुराक प्राप्त हो चुकी है। वहीं 25 जुलाई तक स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सदन में दिए गए जवाब के अनुसार सरकार को सीएम इंस्टीट्यूट वैक्सीन की 39.11 करोड़ से अधिक खुराक प्राप्त हुई। मानसून की बारिश से नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य कई विभागों की पोल खुलती नजर आई। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बरसात हो रही है, जिसकी वजह से क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस भी विभाग की तरफ से इस तरह की लापरवाही बरती गई, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आगे से ऐसा ना हो। करनाल में रिकॉर्ड तोड़ बरसात ने कृषि क्षेत्र में बुरी तरह प्रभावित किया। भारी बारिश की वजह से सब्जियों की पैदावार की चपेट खत्म हुई। बरसात की वजह से मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में भी सब्जियों की बर्बादी हुई, जिस वजह से करनाल में सब्जियों में उछाल देखने को मिला। सब्जियों के भाव बढ़ने से आम आदमी की थाली से सब्जी गायब हुई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बाद अब सब्जी के दामों से आम जनता परेशान। करनाल रोहतक के आईएमटी फेज 3 के इलाके में हुए ब्लास्ट के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने वारदात वाली जगह पर पहुंचकर जांच की। करीब 1 घंटे तक रोहतक पुलिस जांच पड़ताल में लगी रही। एनआईए की टीम दिल्ली से जांच के लिए आई थी। चंडीगढ़ से हुए ब्लास्ट में संबंधित एक्सपर्ट्स के लोग शामिल रहे। इस ब्लास्ट में एक शख्स भी घायल हुआ। दिल्ली सरकार की तर्ज पर मुफ्त बिजली और पानी की मूलभूत सुविधा हरियाणा में देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला।
विरोध मार्च में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली, पानी, किसानों को मुफ्त ट्यूबवेल कनेक्शन और महंगे पेट्रोल डीजल से मुक्ति दिलाने का स्लोगन देकर प्रदर्शन किया। रादौर के गांव में महिलाओं ने गांव के बाहर रखे शराब के ठेले पर ताला जड़कर नारेबाजी की। महिलाओं ने कहा कि गांव में शराब के ठेके नहीं चलने देंगे। शनिवार को भी महिलाओं ने शराब के ठेके पर विरोध प्रदर्शन किया। रविवार फिर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महिलाओं को ठेके के कारिंदों के बीच बहस भी हुई। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने उन्हें गांव के बाहर जाने को कहा। प्रदेश भर में बीपीएल परिवारों को 3 महीने से सरसों का तेल नहीं मिल रहा। इस योजना को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल कार्ड धारकों को 250 रुपए देने का प्रावधान है। जिले में बैंक खाता अपडेट नहीं होने से 32,808 उपभोक्ताओं को सरसों का तेल का रुपया नहीं मिला, जिसको लेकर जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा सभी डिपो धारकों पर लिस्ट भेजी गई और उनके खाते को अपडेट करने को कहा गया। उपभोक्ताओं को सरसों का तेल का रुपया हासिल करने के लिए अपने रिकॉर्ड को ठीक कराना होगा। सरकारी एजेंसियों ने सरसों की खरीद नहीं की, जिस वजह से सरसों का तेल की कमी हो गई। राशन वितरण प्रणाली के तहत बीपीएल परिवारों को प्रत्येक माह 2 लीटर सरसों का तेल उपलब्ध कराया जाता था। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 26 आईएएस अफसरों के तबादले और नियुक्ति। कई अधिकारियों को दी गई अतिरिक्त नियुक्ति।